अभी करंटली फ़िनलैंड में जो वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो बहुत अच्छा वहाँ पे फैसिलिटीज़ दिया है, कि जो भी वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से, अगर उनका वीज़ा वहाँ पे एक्सपायर होने वाला है, वहाँ पे वर्क वीज़ा उनका ख़त्म होने वाला है या उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो उसके पहले ही वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको और टाइम दे रही है कि नेक्स्ट जॉब ढूँढने के लिए, नेक्स्ट वर्क ढूँढने के लिए। तो इससे क्या होता है कि उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी वो एक्सटेंड हो जाता है, रिन्यू अप्लाई कर पाते हैं और उनका वीज़ा भी एक्सटेंड हो जाता है। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि फ़िनलैंड की जो गवर्नमेंट है उनका इंटेंशन बहुत करेक्ट है कि जितने फॉरेन वर्कर्स जो वहाँ पे ऑलरेडी अभी है उनको और सस्टेन करने के लिए वो चाहते हैं कि वो और साल वहाँ पर रुके और वहाँ पे काम करे। तो इसलिए ये सहूलियत की जा रही है कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी आप वहाँ पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। जी, तो अब हमें इस चीज़ पे जानना है कि हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जितने भाई हैं, अगर वो फ़िनलैंड में जाके जॉब करना चाहते हैं तो कौन-कौन से फ़ील्ड में, सेक्टर में उनका जॉब उनको करना चाहिए और किसमें उनको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़, वैकेंसीज़ मिलेगी, ताकि वो भी बहुत लंबे समय तक फ़िनलैंड में रह सके और अच्छा पैसा अर्न कर सके और वहाँ पे अगर बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो अपना फैमिली रियूनिफ़िकेशन भी करा सकते हैं, परिवार को भी लोग को लेके जा सकते हैं और वहाँ पे पीआर रेसिडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनको 5 साल काम करके इंडिया वापस आना है तो भी उनके पास ऑप्शंस है, तो भी वो कर सकते हैं। जी, तो फ़िनलैंड में अभी हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से सेक्टर में जहाँ पे स्किल शॉर्टेज है और अनस्किल शॉर्टेज पे वहाँ पे वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है, स्किल शॉर्टेज और स्किल पे कितने सारे कैटेगरीज़ है जहाँ पे वर्कर्स को रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ जानेंगे। ये जानने से पहले अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन पे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम हर कमेंट का रिप्लाई देती है। और अगर आपको कोई कंट्री में जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, आप बहुत बार ट्राई कर रहे हैं, आपको हर बार रिजेक्शन मिल रहे हैं क्योंकि आपको सीवी एंड कलेक्टर में आपको प्रॉब्लम है और उस सीवी कलेक्टर से आपको जॉब नहीं लग पा रहा, तो हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज़्यूमे, मात्र 399 पे अगर आज आप इनरोल करते हो तो सीवी के साथ आपको कलेक्टर भी फ्री मिलेगा। सीवी जो है कम्प्लीटली इन्फोग्राफिक एटीएस फॉर्मेट सीवी होता है, जो कि सबसे पहले हम लोग इसको एटीएस पे ध्यान देते हैं, जो कि आपके सीवी का स्कोर को 90 प्लस करते हैं। फिर सेकंड जो हमारा वर्क रहता है यहाँ पे आपके सीवी को एक एसईओ फ्रेंडली बनाना, यानी कि इसमें इस तरह के कीवर्ड्स हम लोग ऐड करते हैं जिससे कभी भी कोई रिक्रूटर सर्च करे तो आपकी सीवी जो है उनके रिक्वायरमेंट्स पे आ जाए। और थर्ड जो होता है यहाँ पे आपको सीवी को हम लोग करते हैं इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, जो डिज़ाइन देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर कंट्री के लिए, हर प्रोफाइल के लिए डिज़ाइन फॉर्मेट्स डिपेंड होता है आपके सीवी में। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद आपका विदिन 40 आवर्स में न्यू सीवी कलेक्टर आपको मिल जाता है, और जो कि एक बहुत एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होता है आपको जॉब को लगने के लिए। या तो हम लोग जानते हैं कि फिनलैंड में कौन कौन से स्किल शॉर्टेजेस हैं, तो आप जान लेते हैं तो आपको जॉब्स को अप्लाई करने में आपको ईजी आसान होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा जो जॉब्स होगा, वाइट कॉलर जॉब्स के बारे में बात कर लूँ, आईटी सेक्टर से हो गया, ठीक है। कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट हो जाते हैं यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। फिर यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो जाते हैं, डॉक्टर, नर्सेस। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इंजीनियरिंग सेक्टर से, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस से शॉर्टेज हो गया। फिर अदर हो गया यहाँ पे फाइनेंस, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, यानी कि फाइनेंस डोमेन से रिलेटेड, और रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग यानी कि लेबोरेटरी साइंस से रिलेटेड यहाँ पर लोग की जरूरत है। ग्रीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर यहाँ पे अनस्किल कैटेगरीज जो होती है, जो ज़्यादा संख्या में हमारे इंडिया पे और ज़्यादा लोग उस पर जॉब्स के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें तो आ जाता है पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर्स यहाँ पे हो गया, जनरल लेबर्स हो गया, साइट हेल्पर्स हो गया, जो कि मटेरियल मूविंग करने का काम हो गया, सामान को यहाँ से वहाँ रखना। फिर हो गया हॉस्पिटली स्टाफ में, जैसे कि आपको होटल एंड रेस्टोरेंट स्टाफ हो गया, किचन असिस्टेंट्स हो गया, क्लीनर्स का काम हो गया, रेस्टोरेंट्स होटल में जो खाना सर्व करते हैं, सर्वर्स का काम है। फिर एग्रीकल्चर वर्क में भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपका सीजनल वर्क फॉर प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, ठीक है, वहाँ पे क्रॉप्स को कुछ काटना, और उसके साथ और भी समझ जॉब्स है जो इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर यहाँ पे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस स्टाफ का काम है, जैसे कि आपका वेरियस ऑफिस हो गया, स्कूल होटल्स में क्लीनिंग का जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई पे है। फैक्ट्री वर्कर्स में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स का, कन्वेयर लाइन वर्कर्स का रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे पैकेजिंग असेंबली का काम होता है। फिर यहाँ पे काम आता है केयर गिवर्स का, थोड़ा सा नर्स रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे इंक्लूडिंग यहाँ पे जो एल्डरली पीपल है, आश्रम्स होते हैं या जो बुजुर्ग लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, तो उनका सेवा करने का काम होता है। और इसके साथ और यहाँ पे जो ओपनिंग्स है वो आपका डिलीवरी ड्राइवर्स हो गया, रिटेल सेल्स का हो गया, सिक्योरिटी गार्ड्स का हो गया। तो इन सब चीज़ों में संख्या में यहाँ पे वैकेंसीज अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। तो ये सब कैटेगरीज में अगर आप जॉब्स अप्लाई करते हो
जो जो मैंने बताया आप नोट कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिलने का, आपका वर्क परमिट आपको आने का, आपका जॉब कन्वर्ट होने का ज़्यादा चांस है। Junotry.fi इसको आपको सर्च कर लेना। जैसे आप इसको सर्च कर लेते हो, यहाँ पर आके आपको फॉर जॉब सीकर्स जॉब ओपनिंग्स में आपको यहाँ पर टैप कर लेना है। यहाँ पे बाय सेक्टर में इसको आपको टैप कर लेना है। जैसे सेक्टर में आप टैप करते हो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे सेक्टर्स, यहाँ पे जहाँ प्लम्बर हो गया, मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन रिपेयर वर्क हो गया, क्लीनिंग इंडस्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस हो गया, इंस्टॉलेशन रिपेयर वर्क हो गया। ये सब सेक्टर में रहेंगे। फिर कस्टमर सर्विस से रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट से रहेगा, टूरिज्म सेक्टर है, बिजनेस डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पे वेलबिंग सर्विसेज है, मल्टीपल सेक्टर जॉब्स है, म्यूनिसिपल सेक्टर जॉब्स है, समझ जॉब्स है, मूविंग सर्विसेज है, ठीक है, हैवी को ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउस टास्क है, वाटर रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट है, कल्चरल टास्क है, लॉयर जजेस का है, ग्राफिक इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टास्क है यहाँ पे। देन यहाँ पे टीचिंग फील्ड में भी जॉब्स है, स्टूडेंट जॉब्स हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी जॉब्स हैं, यहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, गेट टू वर्क, इलेक्ट्रिकल साइट, कंस्ट्रक्शन वर्कर का रिक्वायरमेंट है। यहाँ से डायरेक्ट आप टैप करके आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। अप्लाई फॉर अ जॉब कंस्ट्रक्शन वर्कर लोसा। डायरेक्ट अप्लाई करके आप इसको आप टैप करोगे तो आपको आगे का जो फर्दर प्रोसेस है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी होती है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके आपको CV यहाँ अपलोड करना होता है। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, रेस्टोरेंट टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे हो जाता है, रेस्टोरेंट सेक्टर्स हो जाते हैं, क्लीनिंग सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट हो जाता है यहाँ पे, सोशल केयर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक जॉब्स है, फूड इंडस्ट्री है, ग्राफिक इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नर्स का वैकेंसी है, डॉक्टर्स का है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, सर्विस इंडस्ट्री पे आपका फायर एंड रेस्क्यू पे है, क्लीनिंग, फायर एंड रेस्क्यू, अगर किसी का यहाँ पे एक्सपीरियंस है फायर एंड रेस्क्यू पे तो फायर अलार्म प्रोजेक्ट मैनेजर, फायर फाइटर का रिक्वायरमेंट, फायर एंड हेल्थ कार्ड, फायर फाइटर। इंस्टॉलेशन सर्विस में भी काम है, व्हीकल इंस्टॉलेशन, क्लीनिंग इंडस्ट्री, प्लम्बिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस एक्सपर्ट इन आइनरी, प्रॉपर्टी मैनेजर, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स, वर्कर्स फॉर क्लीनिंग एयरपोर्ट, इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर, प्लम्बिंग सुपरवाइजर, इंस्टॉलर, सीवर रिनोवेशंस, मेंटेनेंस मैनेजर, रीजनल मैनेजर, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्लीनिंग, हाउस वर्क एंड लॉन्ड्री सर्विसेज में अगर आप देखिएगा यहाँ पे हाउस क्लीनर का जॉब्स हो गया, होम केयर का नर्सेस का जॉब हो गया, होम केयर से अर्ली चाइल्डहुड नर्सिंग चार्ज, जनरल हेल्पर, डेटा इंजीनियर। फैसिलिटी वर्कर, रिमूवल वर्कर, गीक वर्क, हाउसवाइफ का काम है, रिमूवल वर्कर गीक वर्क का काम है। मूविंग सर्विसेज का यहाँ काम है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं। मूविंग असिस्टेंट वर्कर, रिमूवल वर्कर, पार्ट टाइम रिमूवल वर्कर, सामान को लेफ्ट राइट करने का काम, यहाँ से यहाँ मूवमेंट करने का काम होता है। असिस्टेंट ड्राइवर्स फॉर गीक वर्क। यहाँ पे आपका अदर स्टोर टास्क है, सेल टास्क है, एक्सपोर्ट टास्क है, वोकेशनल टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज टीचर्स का यहाँ रिक्वायरमेंट है, क्राफ्ट्स एंड आर्ट टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, टीचर्स लेक्चर्स प्रोफेसर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कंक्रीट बिल्डिंग का है, बिल्डिंग डिजाइन का रिक्वायरमेंट है, ग्रीन बिल्डिंग का, केबिन क्रू का, क्लियर गाइडेंस का वर्कर का रिक्वायरमेंट है, बैंकिंग इंश्योरेंस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्लीन टेक जॉब्स का यहाँ रिक्वायरमेंट है। फूड इंडस्ट्री टास्क है, एनर्जी सेक्टर टास्क है, ग्राफिक इंडस्ट्री टास्क है, यहाँ पे डेंटल केयर है, डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट है।
और फ्रेंड मैंने जितना यहाँ पे सेक्टर कैटेगरीज आपको दिखाया, इतने आप जॉब्स के लिए अप्लाई आप कर सकते हो यहाँ पे, एंड आप अपना जॉब्स को हासिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वेयर हाउस टास्क से रिलेटेड भी यहाँ पे जॉब्स हैं। वेयरहाउस वर्कर फॉर द मॉर्निंग शिफ्ट, वेयरहाउस वर्कर इन वेयरहाउस वर्कर फॉर लपा, वेयरहाउस वर्कर पैकर्स, प्रोडक्ट हैंडलर, वेस्टर्न साइट लॉजिस्टिक्स पैकर का जॉब्स यहाँ पे भी अवेलेबल है।